हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ फरहीन और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सारा देश हमारा चैप्टर 1, जो कि एक कविता है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम कविता का सारांश देख लेते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। हमारा देश बहुत विशाल है अर्थात बहुत ही बड़ा है। यहाँ धर्म, भाषा, वेश, जलवायु की और भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती है। हमारा जो भारत है वहाँ पे धर्म तो अलग अलग देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ भाषा, यहाँ की भाषा भी अलग अलग है। वेश, क्योंकि धर्म अलग है, जाति अलग है, तो यहाँ पे लोगों की वेश भी अलग है। और जलवायु तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जलवायु हमारी भारत की है। और यहाँ पे भौगोलिक विशेषताएं, कहीं पर्वत, कहीं नदियाँ, कहीं पहाड़ देखने को मिलता है। ये विभिन्नताएं हमारे देश को कमज़ोर नहीं बनाती, अपितु ये देश का श्रृंगार है जो इसे संसार में सबसे सुंदर देश बनाती है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे धर्म अलग है, भाषा, वेश, जलवायु सब कुछ अलग है, तो इतनी भिन्नताओं के बाद भारत के लिए ये एक समस्या का विषय बन जाएगा। लेकिन ये भारत के लिए एक समस्या का विषय नहीं है, बल्कि देश को और भी सुंदर बनाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कवि के द्वारा, जो इसे संसार के सबसे सुंदर देश बनाती है। हमने इस महान देश में जन्म लिया है, इसलिए इसको संसार का उन्नत देश बनाना हमारा कर्तव्य है। और जितने भी लोग, हम जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हम सभी को गर्व होता है अपने आप में कि हम इस महान देश में जन्म लिए हैं और इसकी उन्नति, विकास का जिम्मेदारी हमारा ही है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा, सारा देश हमारा। कवि फर्स्ट पंक्तियों में कहते हैं कि केरल से कारगिल तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक, मतलब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सारा जो देश है वो हमारा है। और सारा देश हमारा, जीना है तो मरना सीखो। कवि साथ ही साथ कहते हैं कि हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अगर हमें जीना है तो हमें कठिनाइयों का सामना करना आना चाहिए। और उन कवि का एक नारा भी है कि सारा देश हमारा, मतलब ये नारा जैसे ही हम रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि हम भारतीय हैं और हमें इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। आइए दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कवि, देख लेते हैं। लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई, कोई चीरो ओ रंधीरो, ओ जन्नी के भाग्य लकीरों, बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा, सारा देश हमारा। अगले पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, मतलब जैसे किसी चीज़ जो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब जो क्रियाशील होता है, जो किसी के काम आ सकते हैं, वो उस चीज़ पे काई लग गई है, मतलब वो किसी काम की नहीं है। फिर कहते हैं कभी, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई, मतलब हमारा जो भारत में यंग जनरेशन है, उसे आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया चलाने से कोई टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और देश के बारे में सोच सकें। इसीलिए कवि कहते हैं कि लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। तरुणाई मतलब जवानी, और जवानी का मतलब हम लोग जो यंग एज में है। और कवि फिर से एक नारे के जरिए लोगों को जगाना चाहते हैं कि सारा देश हमारा। ये कवि बार बार याद दिला रहे हैं, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा, सारा देश हमारा। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया, टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खेवैया, तुम नैया के पाल बदल दो। कवि हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे ये
रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये कि क्या कह रहे हैं कि उनको अपनी देश की स्थिति भी बता रहे हैं कि घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खवैया। मतलब इस देश में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें हम यंग जनरेशन के लोग ही उसका समाधान कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं तुम नैया के पाल बदल दो, तूफानों की चाल बदल दो। मतलब हर समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करो और उस हर समस्या को जड़ से खत्म कर दो। हर आंधी का उतार हो तुम। और वे हमारी उत्साह को बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, हर आंधी का उतार हो तुमने कभी विचारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। और कवि फिर से एक बार कहते हैं कि जीना है तो मरना सीखो, अर्थात समस्याओं का सामना करो, समस्याओं से डरकर मत भागो, तभी ये देश आगे उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, कहीं लड़ा दे पानी, भाषा के नारों में गुम है मन की मीठी वाणी, आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में, कब जागेंगे सोए सूरज, कब होगा उजियारा, जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा, सारा देश हमारा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमें अपनी भाषा के नारे हमें लड़वा देते हैं, कहीं पर्वत लड़वा दे रहे हैं, कहीं पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसलिए इन सब लड़ाई झगड़ों को छोड़कर हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसे इन नारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और कवि ये भी कहते हैं, उनकी उत्साह को जगाते हुए ये भी कहते हैं कि कब जागेंगे सोए सूरज। यहाँ सोए सूरज से अभिप्राय कवि का है कि हमारा जो युवा जनरेशन है, यंग लोग हैं, उसे ही कवि ने यहाँ पे